ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का चौथा, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4 और 11वें अध्याय का 21, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21। टेस्ट के लिए सबसे पहले जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। फोन। बताइए माता जी, फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी माता जी, बताइए। हाँ। विशेष नंबर 241111। मातृ संस्कार से अर्जुन रथ ही महत ब्रह्म है। परम पुरुष के परम पुरुष को नई सृष्टि रचने के लिए माता चाहिए। वो तो स्वयं परम पुरुष है। पुरुष रूपी आत्मा के बीच में परम पाठधारी परे ते परे है। उसको पाठ को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो माता भी अवलंबर चाहिए। एकदम सृष्टि के आदि में परम पुरुष ने जिस पुरुष पुरुष में प्रवेश किया, भले दादा लेखराज के तरह तन पुरुष था, फिर भी जन्म जन्मांतर के संस्कार ममतामयी माता के थे। सारी मनुष्य सृष्टि के प्रति तो कहा जाता है, जहाँ दया वहाँ धर्म है। दया नहीं तो धर्म नहीं। ये तो ऊंचे ते ऊंच धर्म है। उससे ऊंचे ते ऊंच धर्म की पालना करने के लिए उच्च से उच्च धर्म में जन्म लेने वाले ब्राह्मण बच्चों की पालना करने के लिए माता भी ऊंच से ऊंच चाहिए। तो परम पुरुष को परम ब्रह्म चाहिए। माताओं में बड़े से बड़े माता चाहिए, जिस माता को कोई भी क्रॉस नहीं कर सके। इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है माता जी? इस श्लोक में परम पिता से ज्ञान बीजदाता है और जगत पिता के द्वारा ही इस सृष्टि को ज्ञान देते हैं। इसलिए जिसके द्वारा जगत पिता परम पिता शिव ज्ञान देते हैं, वो महत ब्रह्म है, बड़ी ते बड़ी माता है। ओम ठीक है शांति बहन माता जी, जी। श्लोक पढ़िए। श्लोक है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रद पिता। ठीक है माता ओम शांति। शांति बहन जी, VCD नंबर 3415। ज्ञान बीज दाता परम पिता। क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो ही मेरी माता है। माता को आगे रखते हैं। क्यों? जब आता है पहले पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस आत्मा के तन में प्रवेश करता है,
पुरुष तन में, परंतु जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है जिसका नाम देता है ब्रह्मा, उसमें आकर के बीज डालता हो, काय का बीज डालता हो, ज्ञान का बीज। गीता में कहा है ना, अहम बीजम प्रजम पिता, मैं कौन हूँ? ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूँ। साधारण पिता नहीं, परम पिता। वो परम पिता को क्या चाहिए? परम माता, परम ब्रह्मा। वो परम ब्रह्मा, वो परम पिता, वो ये परम पुरुष। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत् अहं बीजा प्रदं पिता। 11वें अध्याय के श्लोक में क्या बताया हुआ है माता जी विराट रूप के बारे में? मना 11वां अध्याय में क्या बताया? ये आया नंबर 5। हेलो हेलो 11वां अध्याय में मना नवकुरी ब्राह्मण के लिए बता देंगे। विराट रूप में समझाते हैं मना भयभीत हुए जोड़कर विश्व कल्याण भाव के लिए महर्षिगण सिद्धों का समूह कल्याण में ऐसे बोलकर शास्त्र संबंध आपकी आने का प्रकार से वेद मंत्रों को कितने आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। मना भगवान के वेद मंत्राल द्वारा स्तुतियां करते हैं, ऐसे बताए नवकुरी ब्राह्मण, सारा ब्राह्मण। ठीक है माता जी, बताइए जबलपुर के माता जी पॉइंट। बीसीडी नंबर है 2481, जो जड़ात्मक देह सत्य ब्रह्म योनि अर्जुन रस में जब नई सृष्टि बनाने के लिए सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है तो वह सत्य प्रधान होता पहले पहले, वो ही परम पुरुष है। फिर बाद में सत्य प्रधान से सतो रजो तमो में तमो भी बनते हैं। क्या हुआ माता जी? इतना ही लिखा था। इतना ही लिखा है? हाँ, ठीक है, आप बताइए 14वें अध्याय के अभी तक जो श्लोक हमने समझे हैं उसमें क्या बता रहे हैं बाबा? प्रकृति और पुरुष के उस बारे में बता रहे हैं। 14वें अध्याय में? जी। अच्छा, क्या बताया है प्रकृति और पुरुष के बारे में? शिव बाप जिसमें जिस मुकर्रर रत्न प्रवेश करते हैं वो हुई सबसे उनसे मित्र करती शिव बाप की। किस श्लोक में आया है? शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो नीची प्रकृति है। जी, मम योनि 13वें 14वें के 13वें हम्म 30वां श्लोक में आया बहन। क्या बताया है उसमें? जो जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं मुकर्रर रत्न, वो मेरी योनि रूपी माता है जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ। कहते ना हम बीज प्रजापिता, मैं ठीक है, ज्ञान कौन का से बीज ज्ञान का बीज डाला है माता जी? ज्ञान में भी कौन सी बात का मूल रूप में बीज शिव बाबा आकर डालते हैं? आत्मज्ञान रूपी। ठीक है माता जी, आगे बताइए 27,462। नहीं पढ़ने की। दोबारा माता जी फिर से अनम्यूट करती हूँ। हाँ जब जी परमपिता इस बताइए। धरती पर आते हैं तो पहले पहले जो बड़ी से बड़ी माता है उसमें उसमें ज्ञान का बीज डालते हैं। जो परम ब्रह्म है, बड़ी से बड़ी माता है, जिसे महत ब्रह्मा भी कहा जाता है, तो उसमें ज्ञान का बीज पहले पहले वो डालते हैं कि आत्मा परमात्मा ज्ञान पहले देते हैं। जो जड़ है, जो 23 तत्वों से मिलकर जो जड़ एक तत्व है, तो उसमें ज्ञान का बीज डालते हैं जिसे महत ब्रह्म कहा जाता है। तो पर जो सब योनियों में जो अ, जो महत ब्रह्म है वो योग की योग ऊर्जा के द्वारा जो
योग है उसके द्वारा इस मनुष्य शक्ति जो है उत्पन्न होती है, उसके द्वारा मनुष्य शक्ति उत्पन्न होती है। ये पढ़ू अर्थ क्या? पढ़िए। पहले श्लोक पढ़ देता हूँ। सर्वयेनुषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तांसा ब्रह्मा महत योनिः अहम बीज प्रजापिता। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, देव दानव आदि मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो प्रकृतिकृत दैहिक मूर्तियां पैदा होती है, उन सबकी 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्मा योनि रूप मात्र संस्कारों से अर्जुन रथी विशाल पृथ्वी बीज महत ब्रह्मा है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम में निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप में से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। ये दीदी हो गया। ठीक। आगे बताइए त्रिपुर के मत जी। 13514। 13514 माता जी, फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। बाबा बाबा आकर प्रजापिता में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। अर्जुन कहा राम वाली आत्मा से। प्रश्न क्या है बहन? आपने पॉइंट नोट किया है तो पॉइंट बताइए, या श्लोक में आपको जो बात समझ में आई है उसे बताइए। आत्मा प्रवेश करते समय तमो प्रधान है, बाद में सतो प्रधान बनती है। 5000 वर्ष में त्रिगुणमय से पाठ बजाती है सब। ठीक है बहन। समझ में नहीं आया मतलब जी, आपने क्या बताया? समझ में नहीं आया। आप दोबारा बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं उसी बात को। शिव बाप आकर कलयुग अंत में अर्जुन वाली आत्मा से पाठ प्रवेश करके पाठ बजाती है। उस समय आत्मा तमो प्रधान है, काटंग ऐसा है। बाद में ज्ञान चिंतन मंथन करके करके सतो प्रधान होती है। त्रिगुणमयी से पाठ बजाती है 5000 वर्ष तक। ज्ञान से सतो प्रधान होने के बाद क्या होता है? प्रजापिता वाली आत्मा ज्ञान से सतो प्रधान बन गई तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा प्रजा सारा प्रजा 500 आत्मा को ज्ञान देती है, सारा आत्मा को ज्ञान देती है, सारा ब्राह्मण उत्पत्ति बनते हैं। ब्रह्मा से चिंतन के सृष्टि रचती है। ब्राह्मण वाली आत्मा को ज्ञान देती है, उसको सत्ता प्रदान में स्वर्ग भी स्थापन करते हैं, नरक से स्वर्ग भी स्थापन करते हैं उस समय। ठीक है माता जी, सारा उसको आत्मा बताया को है मानसी सृष्टि रचते हैं। मानसी सृष्टि रचती है, सारा आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति देती है। ठीक है माता जी, आगे बताइए। औरंगाबाद की माता जी। हाँ जी। बहन जी, मुझे ये पूछना था, ये जो बाबा ने आज बताया ना, आज का जो 14वें अध्याय का जो 4 नंबर का श्लोक है, सर्वयोनि कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महतम योनि अहम बीज प्रतपिता। इसमें बाबा ने एक भाई ने पूछा था का ये श्लोक बाबा ने बोला पूरे का पूरा जो रथ है ना, शिव बाप ने जिसमें प्रवेश किया है इसके ऊपर लागू पड़ता है। तो बाबा ने बोला कि सब योनि जो जितने भी योनि 84 लाख योनि सब बाबा से ही उत्पत्ति होती है। ये ऐसे कैसे, ये मेरे बात समझ में नहीं आया मुझे। आज तक इतने समझ में आया था कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि जैसे पार्ट बजाती एक्ट करती है, लेकिन इससे उत्पत्ति होती है। मैं आज में
सुना है, इसलिए पूछा कि ये बात मेरे समझ में नहीं आया अच्छी तरह ठीक से। है माता जी, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि मनुष्य आत्माओं का पिता, मनुष्य सृष्टि के पिता प्रजापिता को, आदम को क्यों कहा गया है? आप इसे बताइए पहले। तो उससे वो मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि को ही जन्म देगी ना, बाकी योनियों नहीं को नहीं नहीं कैसे? नहीं, एक मिनट एक मिनट, हाँ प्रश्न समझिए आप अच्छे से। हाँ जगत पिता को या आदम को या महादेव को मनुष्य सृष्टि के पिता कहा जाता है ना? हाँ। एक मिनट, हाँ माता जी, एक मिनट। हाँ, हाँ हेलो। हाँ। ये जो मनुष्यों का जो शरीर है ना, वो 23 तत्वों का जो बना हुआ है ना, हम्म, तो वो उसी से ही पैदा होता है ना। 5 पुरुष और 5 स्त्री के, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 3 विषय भोग के, रूप रस और गंध। उसी से उत्पत्ति होती है ना ये मनुष्य योनि की। और बाकी योनियों में नहीं ऐसे तो माता सब जी, आप प्रश्न ही नहीं समझ रहे। प्रश्न ये पूछा आपसे हम्म, कि शंकर को या जगत पिता को मनुष्य सृष्टि के पिता कह रहे हैं ना हम, हाँ जो मुरलियों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार हाँ जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरों कहा है परमेश्वर कि वो जगत पिता है, आदिदेव है, एडम है, आदम है। ठीक है, हाँ। तो उन्हें पिता किस हिसाब से कहा है? वो सबसे आदि पुरुष है ना। आदि पुरुष है, आदि ठीक है, हाँ लेकिन हाँ। उनको पिता किस हिसाब से कहा है? पिता माना जन्म देना, तो मनुष्य सृष्टि के पिता किस हिसाब से कहा है? वो ही हमको ज्ञान दे करके हमें बताते हैं ना कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा उसी से हमारी उत्पत्ति होती है ना। ऐसे बाकी योनियों को कैसे पता होगा? ऐसे समझ में नहीं आता। जैसे मनुष्यों को 500 करोड़ को वो प्रैक्टिकल में शरीर को जन्म नहीं देते हैं नहीं, ज्ञान से। ज्ञान से। और हाँ, मुरलियों में हम सुनते हैं ना, बाबा ने बोला है मनुष्य सृष्टि के वाइब्रेशन बदलेंगे तो उस 5 आधार तत्वों से के वाइब्रेशन 5 तत्वों बदलेंगे। के बदलेंगे, साथ में जितनी भी योनियां है उनमें भी हाँ, परिवर्तन आएगा। ठीक है ना? तो मूल बाद में। परिवर्तन के लिए या हाँ, सब जड़त्वमय सृष्टि को पूरा काल परिवर्तन के लिए सबसे पहले कौन निमित्त बनता है? बाप मनुष्य सुधरते हैं तो सृष्टि सुधरती है, मनुष्य सुधरती है। बिगड़ते हैं तो सृष्टि बिगड़ती है। और हाँ, उसमें भी बाबा क्या बताते हैं? जो पहला बीज है, बीज के नीचे गिरने से सारी सृष्टि का पतन होना शुरू होता है। और वो बीज को जैसे शिव बाबा आकर के पहले क्या करते हैं, उस ब्राह्मण चोटी को उठाते हैं, और उठाते हैं। उनके आधार से ही फिर सारी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। जब विनाश होता है तो जो कंचन काया की बात बताई जाती है, तो हाँ, सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं जो है वो अपने हाँ, शरीर को कंचन काया बनाती है। सारी सृष्टि जो भी है, 4.5 लाख भी तो बर्फ में दबते हैं ना। तो हाँ, उस हिसाब से वो आत्माएं जो है अपने आप को इतना सेफ रख करके उनके शरीरों के द्वारा पहले तो राधा कृष्ण का जन्म होता है, और उनके वाइब्रेशन जब परिवर्तन हो जाते हैं तो धीरे धीरे सारी सृष्टि परिवर्तन होने लगती है। जितने भी शरीर बर्फ से उठने हैं, जब तक वो आत्माएं वाइब्रेशन अपने पावरफुल बना के प्रकृति को न परिवर्तन करना शुरू करे, तब तक बाकी किसी में भी हलचल पैदा नहीं हो सकती है। तो इस हिसाब से उन्हें आदि पिता बोला हुआ है, और उनके आधार से ही प्रकृति में भी परिवर्तन होता है और आत्मा में भी परिवर्तन होता है। इसीलिए वो प्रकृतिपति भी है, और सभी आत्माओं के हिसाब से भी मनुष्य सृष्टि के पिता भी वो कहे जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन में भी बदलाव,
ज्ञान की दृष्टि से भी वो मानसिक सृष्टि रचते हैं और सबको ज्ञान में लाने के निमित्त बनते हैं, नई दुनिया का संगठन बना के निमित्त बनते हैं। तो ये सबके हिसाब से बताया, और जैसे मनुष्य बदल जाएंगे तो धीरे धीरे सारी सृष्टि में भी परिवर्तन आने लगेगा। ज्ञान के और वाइब्रेशन के हिसाब से बताया। नहीं तो इतने 500 करोड़ के शरीर को जन्म देने की बात कैसे संभव हो सकती है ना। हाँ, जैसे ये देखिए, एक बीज है, उस हाँ बीज से वृक्ष निकला, और वृक्ष में फिर वैरायटी टालियां आती है, और उन टालियों में अपने अपने फल, अपने अपने फूल आते हैं ना। लेकिन क्या कहा जाता है, एक बीज से ही निकला है। ऐसे ही विराट रूप में हम समझ रहे हैं ना, मनुष्य सृष्टि के पिता जो है, जो वो श्लोक 11वें अध्याय में आया हुआ है कि इस एक में ही दाई बाई ओर से सारे धर्मों को देखो, दोनों जो भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट धर्म वाले हैं उस एक में ही समाये हुए हैं, ऐसे बताया ना। हाँ तो उस हिसाब से भी सारी, पहले तो एक ही धर्म होता है आदि सनातन, बाद में द्वापर युग से फिर उसी से अनेक अनेक छेड़े निकलने लगते। तो शुरुआत कहाँ से हुई है, बीच से ही हुई ना। इससे हुए। तो इसी हिसाब से हाँ, ये पॉइंट सुना था ना, ये कल परसों से ठीक है। सुना अभी था। तो क्लियर हो गया ना माता जी। हाँ हो गया। ठीक है, और 21 आंकड़ा नंबर 21 नंबर का श्लोक बताओ। बताइए। अमी हित्वा सुरसंगा विशन्ति केचिद्बिता प्राज्वल्यो गुणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। पॉइंट नोट नहीं किया, लेकिन जो वो मैंने सुना था ना, इस हिसाब से आपको पूछा मैंने। ठीक है माता जी, ठीक। ठीक है। ओम माता जी हेलो। बताइए, आप हाथ उठाए थे अभी तुरंत। हाँ जी दीदी, मैंने ना इसलिए वो जो माता जी पूछ रहे थे ना अभी कि 84 लाख जोनियों के बारे में, तो उसमें ना जो वार्ता 1265 ए है उसका 6 मिनट से पॉइंट है दीदी, कि भी जो बाबा ने उसको बोला कि संगम युग में तो सात्विक शरीर ही तैयार होते हैं, पर जानवरों की आत्माएं सात्विक संग के रंग से सात्विक बनती हैं। तो बाबा फिर बोले कि सात्विक भी कैसे बनेंगी, वाइब्रेशन से ही बनेंगी। तो 84 लाख जोनियां मानना कि 84 जन्मों में हर जन्म में 1 लाख जोनी उतरती है। तो पहले जन्म में 1 लाख जोनी है, पर संगम युग में जो है वो जानवर नहीं होते हैं। तो जो जैसे ना बाबा बोलते हैं ना, हाथी जैसे पुरुषार्थी, घोड़े जैसे पुरुषार्थी, तो बाबा बोले कि उनमें ही जानवरियत के संस्कार समाये हुए होते हैं, जो फिर सतयुग में जाकर के जानवरों की जोनियां पैदा होती हैं। स्वभाव संस्कार संगम युग में तो दीदी अभी जो अमरलोक बनेगा उसमें तो नहीं जानवर होंगे, नहीं होंगे। पर जानवर जैसे संस्कार वाली आत्माएं तो होंगी ना। हाँ हाँ। तो उनसे ही आगे फिर उन जोनियों का जन्म होता है सतयुग में जाकर के। वार्ता 1265 ए 6 मिनट से पॉइंट है दीदी। ठीक है माता जी। हाँ जी, यही बताना था दीदी। ठीक है, 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्या बताया है, बताइए माता जी। दीदी 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया है कि जब विराट रूप संपन्न हो जाता है ना, तो स्थापना के साथ साथ ही विनाश ज्वाला जो है वो प्रज्वलित होने लगती है। और जो नास्तिक हैं वो भी भगवान को पहचान करके उसे पुकारते हैं, भले वो देव समूह हो जहाँ सिद्धों के समूह है, सन्यासी हैं, वो सभी भगवान को पुकारते हैं और अंत में उसी की आत्मिक स्थिति धारण करके उसी की याद में ही समा जाते हैं। तो हर तरह से उनका गुणगान भी किया जाता है, और विश्व के कल्याण के लिए ही, विश्व के कल्याण की भावना, शुभ भावना, सद्भावना जो है वो सभी करते हैं भगवान को पहचान करके। और ये भी कहते हैं कि प्रभु, हे प्रभु तेरी लीला। तो माना कि तुम आए और हम पहचान नहीं सके देह अहंकार के कारण। 9 कुरियों में जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, उनमें जो अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंशी, उनको विराट रूप में नहीं दिखाया जाता। और बाबा बोलते हैं कि ब्राह्मण बने बिना हम देवता नहीं बन सकते हैं। तो एक तरफ जय जयकार होती है और दूसरी तरफ हाकार होती है। ठीक है माता जी। हाँ जी।
ठीक है जी। दीदी एक ना जो कल का श्लोक था ना 14 का 3 था ना 4। हाँ नहीं उससे पहले का है हाँ 14 जी। का 3 था ना हाँ उसमें ना एक था जो मुझे समझ में आया था उस दिन आप पूछ रहे थे ना पर हाँ मेरा हैंड जो था वो ऊपर नहीं हो रहा था तो हाँ, इसलिए बताइए उसमें ना एक बताइए। पॉइंट एक था जो ऑल ओवर निकाला कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो कुक्षेत्र और कुक्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। प्राणियों की मानसिक उत्पत्ति भगवान के द्वारा ही संभव है और जो महत ब्रह्म है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का ही कारण है। तो इस तरह से प्रकृति जो वो प्रकृति का पुतला है ना पर ब्रह्म वो सतरजतम 3 गुणों में आसक्ति के कारण ही उससे सतयुगी सतजोनिया और कलयुगी असतजोनियों का जन्म होता है। जो परम पुरुष है वो पर ब्रह्म में बीज रूप रुद्रगणों का उसकी बुद्धि में ज्ञान का बीज डालते हैं। तो इस तरह से दो हो गए है ना। तो 2 आत्माएं होगी एक परब्रह्म और एक परम पुरुष और परम पुरुष में ज्ञान का बीज डालते हैं। तो 7 के 6 में ये बात आई हुई है। परम एक तो पुरुष में या परम पुरुष? परम पुरुष परब्रह्म में ज्ञान का बीज डालते हैं। हाँ तो ठीक। 7 के 6 में ये बात आई हुई है। सारे प्राणियों में 2 प्रकार की ही सारे प्राणी 2 प्रकार की प्रकृति से जन्मे हुए हैं ऐसा तो जान ले। एक तो दीनी भूतानी सर्वाणी इतुपधार्य। जब परा और अपरा प्रकृति मिलकर एक होती है तो लिंग मूर्ति बनती है तब भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। तो जैसे कि सेवा के फील्ड में हम ये समझा सकते हैं ना कि ज्यादातर लोग तो यही काम उपभोग परमा बोलते हैं काम ही सब कुछ है ना। तो हम उसमें ये बता सकते हैं ना कि जो सृष्टि का आदि है वो तो परब्रह्म और परम पुरुष के द्वारा ही उत्पत्ति होती है। जैसे बिच्छू होता है ना बिच्छू की उत्पत्ति यदि धान के ऊपर होती है तो ये मान लिया जाता है कि दान ही बिच्छू की उत्पत्ति का कारण है। पर वास्तव में जो बिच्छू नहीं है उसका अंडे देने का कारण जो है वो बिच्छू है। ऐसे ही जो भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है वो मनुष्य नहीं है बीज है परब्रह्म और उसकी रचना। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। यहाँ 11वें अध्याय के श्लोक में महर्षिगण और सिद्धों के समूह 2 बातों के लिए हमने पॉइंट सुना था। तो महर्षिगण किन्हें बताया हुआ है? ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी शांति। ओम शांति। 24395 बेंगलुरु मलबार। हाँ श्लोकन சொல்றோம் दीदी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्र के सदाशिव के अंतर को और प्राणियों की देह की प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं। वे परम पाठधारी हीरो रूप के परम परे ते परे पर ब्रह्म लोग को प्राप्त करते हैं। दीदी காலையில முரளி பாயிண்ட் சொல்லல காலையில லைனே கிடைக்காது दीदी। माता जी अभी 14 अध्याय चल रहा है। 14 आपने 13 का श्लोक रीडिंग किया ना। हाँ चलिए। 14 अध्याय का श्लोक रीड करना है। 14 श्लोकना। हाँ जी दीदी हाँ 14 जी श्लोकना। 14 अध्याय। यदा 14 अध्यायத்துல यदा सत्ये प्रवृत्ते ते प्रलयं यादि देहभूत तदा मवितां लोकान् लान्
प्रतिपदे पदते। இந்த ஸ்லோகன் जी दीदी ठीक है दीदी माता जी। இந்த ஸ்லோகன் தானே? पहले तो अच्छे से हिंदी இந்த सीखिए माता जी, अभी मुझे तमिल तो आता नहीं है, तो आपको रिप्लाई कैसे दूं? कल्पांत में जब देहधारी ब्रह्मा व योगा द्वारा ब्राह्मण का सत्व गुण आदि पटने पर महाविनाश की प्रलय कालीन महामृत्यु पाता है, तब तो वह पुरुषोत्तम संगम के ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोगों की देवदाई दीदियों में जन्म पाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे बताइए, जिनका फोन अनम्यूट है आगे। थोड़ा तेज बोलिए ताकि सभी को सुनाई दे, आवाज तो आ नहीं रहा है जो भी बात कर रहे। हम्म, बताइए माता जी, क्या बताएंगे आप? प्रश्न ये पूछा था, महर्षि गण या सिद्धों के समूह किन्हें बताया है? बाबा ने बताया सृष्टि की विनाश होने वाला है, संकल्प द्वारा विनाश कराता है, विनाश करने वाला अच्छी बात है। फोन ठीक से पकड़िए माता जी, समय वेस्ट हो जाता है इन सभी बातों में, छोटी छोटी। फोन ठीक से पकड़िए, आवाज स्पष्ट आए ताकि सभी को सुनाई दे आप क्या उत्तर बता रहे हैं। हाँ, बाबा बोले जो मतलब विनाश सृष्टि के विनाश होने के समय संकल्प के द्वारा विनाश है, तो अच्छी या बुरी बात को तो दुनिया वाले जो मतलब दुनिया वाले सही है, जो अज्ञानी है वो तो कहेंगे कि बुरा कराते हैं, बुरा मतलब कितने हाहाकार करेंगे, और जो मतलब जानते हैं तो वो जय जयकार करेंगे, मतलब जो ज्ञानी है वो जय जयकार करेंगे। तो इसके लिए बोला है बाबा ने मूर्ति के कराते हुए, तो तीनों के दुखी होंगे, मतलब जो अज्ञानी है वो तो दुखी होंगे संसार में, और जो ज्ञानी है जो जान जाएंगे भगवान को वो जय जयकार करेंगे। तो सिद्धगण महाऋषिगण के लिए बोला है, तो महाऋषिगण है जो पवित्र रहते हैं वो महाऋषिगण है। और सिद्धों के समूह दीदी किन्हें बताया माता जी? सिद्धों के समूह बाबा ने बताया कि जैसे कि सिद्धों के समूह ये 108 की जो बात आई है कि 1,09,00,000 से 16,108 श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज को कहते हैं, टाइटल दे देते हैं ना, तो कहते घर वालों से हो, लेकिन वास्तव में ये टाइटल तो परमपिता परमात्मा कृपा जो 108 सिद्ध है, आत्माओं के शरीर तैयार करते हैं, मतलब आत्माओं को तैयार करते हैं, संकल्प श्रेष्ठ संकल्प किए हैं सिद्ध कहते हैं, मतलब श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, सत्य संकल्प करते हैं, बातें भी सत्य बोलते हैं, तो वो उनके लिए सिद्ध बोला दीदी। ठीक है माता जी। फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। 11वें अध्याय के जो भी श्लोक अभी तक हमने पढ़े हैं उस संबंधित प्रश्नों के लिए। हेलो, ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति 8083। अच्छा भाई 8083, उसके बाद 4783, हाँ जी 26,285, 24,548, हाँ जी 812 हैदराबाद। ओम शांति जी। कल का जो प्रत्यक्ष शतक का वीडियो है वो सभी ने सुना है क्या?
हाँ कुछ सुना था। सुना है। 4552 बालेश्वर। हरि ओम शांति। डायल नंबर से अगर कोई भाई क्लास में जुड़े हैं तो दोबारा हाथ उठाइए, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है अगर पहले से हाथ उठा के रखा है तो। डायल नंबर से जो भी जुड़े हैं दोबारा हाथ उठाइए अगर पहले से हाथ उठा के रखा है तो। बताइए कल जो प्रत्यक्षता का वीडियो चला था उसमें क्या बताया है? मैं बताऊं? तो पॉइंट याद है, एक एक पॉइंट बताइए ताकि सभी को बोलने के लिए समय मिले। हाँ जी। बताइए। जो माने बाप का जो विशेष आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार और फरमानदार बच्चे हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करा सकते हैं। अर्थात जो तपस्वी बच्चे हैं, माना आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले हैं, वही बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कराएं। कैसे? बाबा ने बोला तुम्हारा जो अव्यक्त स्थिति है, अव्यक्त आत्मिक स्थिति है, उसी स्थिति के आधार पर प्रत्यक्ष करें। दूसरा कि बोला जिन बच्चों का मुख रूपी माइक ज्ञान की भाषण करने में एक्सपर्ट है वो भी बाप को प्रत्यक्ष करा सकते हैं। जिन बच्चों की चेहरा और चलन रूहानियत होगा, रूहानियत की झलक दिखाई देना पड़ेगा, वो भी बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और चलते फिरते चलन चेहरा द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करा सकते हैं। जो बच्चे सदा शक्ति स्वरूप रहते हैं और संगारी है और अहंकारी भी है, वो भी बाप को प्रत्यक्ष करा सकता है। और बाप दादा का जो सदा स्नेही है, नूरे रतन है, दिल तक नसीन है, वो बच्चे भी बाप को प्रत्यक्ष करा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, ज्ञान गुप्त है, बाप भी गुप्त है, परंतु ज्ञान का कौन सा चीज जो गुप्त नहीं हो सकता है? हेलो। एक होता है कि ज्ञान की सेवा की, तो आपने एक को, दो को, ज्यादा से ज्यादा 4-10 को सुनाया होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सेवा करने के बाद फिर बहुत सारा पब्लिसिटी करते हैं, हमने इतनों को निकाला, ये हमसे निकले हैं, इस तरह की जो पब्लिसिटी करते हैं उससे कहते हैं प्रत्यक्ष करते हैं सेवा को। हाँ ठीक है। और तो बहुत सारे पॉइंट बताए, लेकिन और आगे भाई को मौका दीजिए। बताइए। 8083। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ ओम शांति। ओम शांति। बताइए पॉइंट कल जो सुना है प्रत्यक्षता के बारे में। अपना जीवन में धारण करें। नेटवर्क कट हो रहा है आपका शायद, बताइए। ये वही अव्यक्त का आधार से बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि बाप तो अव्यक्त है, फल शरीर में आता है लेकिन अव्यक्त स्थिति में रहता है, निराकारी स्थिति में रहता है। जो आत्माएं निराकारी स्थिति धारण करेंगे वो ही बाप होगा। आगे बताइए। 4552। वो बाबा ने बोला है कि तो विदेशी बात तो प्रत्यक्ष पहले करते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ गुप्त होना चाहिए। जितना गुप्त पुरुषार्थ होगा इसमें पावर रहेगा। हमारा पुरुषार्थ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। और बोला था क्वालिटी और क्वांटिटी का भी बारे में बोला था। जैसे क्वालिटी आत्मा निकालनी है, सबको मैसेज देना है और युक्ति से सबको समझाना है। और सब में ये पुरुषार्थ में तीव्र गति होना चाहिए, पॉजिटिवनेस ज्यादा होना चाहिए। और मनसा सेवा भी बोला था बाबा, तीनों प्रकार सेवा तो प्रत्यक्ष होगा। और सदैव सत्यता को धारण करना, क्योंकि सच्चाई सिर के ऊपर चढ़कर बोलता है। अपना कर्म में सच्चाई होना चाहिए। आगे बताइए। 26285। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। बोला मैंने ये जो आत्मिक स्थिति के स्थिति को पहुंच जाते हैं जो बच्चे, वो बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, क्योंकि
ना वो जो जहाँ जाएंगे वो जिसको भी समझाएंगे बाप के संबंध में, वो उसका धारणा ऐसा आ जाएगा कि जे बाप है जे सच्चा बिंदु, और वो उसका भी यादगार है जो महाशिवरात्रि। ये जो शिवरात्रि के दिन जो महादीप, एक उज्जवल दीप ऊपर को उठाते हैं, वो उसका परिचय उसको दिया जा सकता है। उससे वो उपलब्ध करेगा कि जे इसलिए बाप आया है सृष्टि में, इसलिए ही जे हमको भी आत्मग्रस्त अपना आत्मा और आत्मा का बाप की शिव बाप की को भी हमको समझाना है। ठीक है। 812 हैदराबाद, बताइए वीआईपी सेवा के बारे में क्या बताया था बाबा ने? प्रत्यक्षता से इसका क्या कनेक्शन है? वो नहीं सुना दीदी। अच्छा ठीक है, किसने सुना है? वीआईपी सेवा मुझे के हाँ बारे में कुछ बताया था। वीआईपी के बारे में बताया, जो एमपी वगैरह होते हैं जो भारत सरकार गवर्नमेंट का है, तो ऐसे माइक को निकालो, मतलब ऐसे जो आवाज कर सके जिसका बात 10-20 आदमी लोग सुनेंगे, मानेंगे उस बात को, तो ऐसे हैंड्स तैयार करूँ। वह बताए थे कि वो जब ज्ञान में आएंगे ना, उनकी बात पर लोग ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे, उनकी बात सुनेंगे। तो इसीलिए बुला था वीआईपी पर्सन के लिए, ऐसे करके बुला था, ध्यान आ रहा है। जो कुंभकर्ण हाँ। के निंदा में सोए हुए हैं, उनको वो वीआईपी लोग आएंगे तो जगा सकेंगे। नामी ग्रामी जग जाएंगे तो उनके पीछे बहुत सारी संख्या आ जाती है, तो ये बात इसीलिए उन लोगों को जगाने की बात बताई थी। ठीक है। और यहाँ प्रत्यक्षता में ब्राह्मणों की चलन का क्या महत्व है? क्योंकि ब्राह्मण का जो चेहरा और चलन, वो उसमें रूहानियत की झलक होनी चाहिए। तो वो झलक क्या है? निराकारी स्टेज की। तो उसमें खुशनामा भी रहेगा और चेहरा में ऐसे का आकर्षण भाव आएगा जिसकी इस दुनिया में कोई प्रकार का नाता रिश्ता नहीं है, फरिश्ते स्वरूप का। तो वो सबको पता चलेगा। ज्ञान चाहे कहे ना कहे, भाषणबाजी करे ना करे, लेकिन मन की भाव जो होता है वो एक दर्पण होता है, दूसरों को दिखाई देना पड़ता है, दिखाई देता है। वो महसूस कर सकते हैं कि बच्चे ये आदमी कैसा है। तो वो एक चैतन्य चेहरा जो है, चलते फिरते सबको सामने, जहां भी जाओगे आपका एक स्वतंत्र वाइब्रेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा जन के ऊपर, लोगों के ऊपर। तो ये मैं समझता हूँ। जैसे ये होता है ना, देवता ही दो प्रकार के हैं, एक काला देवता और एक है गोरा देवता। जो काला देवता है उनका भी चेहरा बहुत आकर्षण मूर्त होता है, वो देखने में से भी बहुत आकर्षण लगते हैं। तो ऐसे हमारा चाल चलन सब आकर्षण मूर्त होना चाहिए, भले हम शरीर से काला है। हाँ दीदी। हाँ जी। तो आज दुनिया में भाषणबाजी बहुत हो गया, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। जो भी भाषणबाजी किया, चित्र प्रदर्शन किया, उसमें जो लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। और बाबा ने बताया कि तुम ब्राह्मण का चेहरा चलन ऐसा प्रैक्टिकली बनो जिससे कि बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, ऐसा ही बताना है। ठीक है। और एक प्रश्न है, जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो उसकी निशानी क्या होगी? ये प्रत्यक्षता हो गई है, भगवान प्रत्यक्ष हो गया, ये सबको कैसे पता चलेगा? उसमें कुछ बताया था बाबा ने, एक खास बात जो इस दुनिया से टैली करके। अभी जो दिखने में आ रहा है तो वो भीख मंगा बेगर रूप है, वो बेगर रूप नहीं रहेगा। वो रूप ऐसा आकर्षण रूप बन जाएगा जैसे धर्म पिताओं को दिखाया गया है। तो एकदम चेहरा पूरा लाइट, ट्रांसलाइट जैसा बन जाएगा। तो उस लाइट का उसका लूम में ऐसे माने तेज की पूंज भर जाएगी, जो देखने वालों को वो एक शब्द भी सुनेगा ना कानों से, कहेंगे मेरा बाप आ गया, या एक झलक भी देख लेंगे तो उनकी महसूस होगा ये हमारा बाप है। हेलो। और हाँ जी, 8083 बताइए। हाँ, ये जो ज्ञान का बाबा ने बताया, ज्ञान का 3 प्रकार का अवस्था होता है। जो
ज्ञान मन में रमण करता है, जो काम ब्रह्मा के द्वारा यानी मन में रमण करने की बात आता है ज्ञान का। फिर ज्ञान जब शंकर के द्वारा समझाने की बात आता है, बुद्धि में रमण करता है, वो सिद्धांत लेता है कि मेरे को किस प्रकार कर्म करना है। तो सिद्धांत लेने की बात है, वो बुद्धि का रमण करता है। लेकिन ज्ञान जो प्रैक्टिकल कर्मों में आता है, ज्ञानेन्द्रिय या कर्मेंद्रिय के द्वारा दुनिया का सामने आता है, वो विष्णु का पाठ बजता है। अब ने बोला कि विष्णु का पाठ ऐसे होगा जो वाइब्रेशन के द्वारा दुनिया को परिवर्तन करेगा। जैसे जैन धर्म का जो पहला ऋषभ देव थे, तो जहां जहां भी जाते थे वहां अकाल दुकाल, लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, भूकंप आदि जो भी प्रकृति के आपदाएं होता था, वो सब शांत हो जाता था। तो ये विष्णु का जो पार्ट है, ये वाइब्रेशन की बात है। जो वाइब्रेशन इंद्रियों से समा जाता है, इंद्रियों के द्वारा निकलता है। जैसे बाबा बोलते हैं, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। मतलब आत्मा जब निराकारी स्थिति को प्रैक्टिकल में कर्म में लाता है, तो अनासक्त होकर, जैसे 9 का 9 में बताया कि वो अनासक्त होकर कर्म करता है, वो कर्म में आसक्ति नहीं होता। लेकिन हम जो अभी कर्म करते हैं, कर्मों में आसक्ति हो जाते हैं। कर्मों में आसक्ति ही हमारा दुख अशांति का कारण बनता है। लेकिन जब अनासक्त होकर कर्म करेंगे, जो कर्म भी होगा वो कर्म में पाप नहीं बनेगा। ठीक है। इसलिए बाबा ने बोला कि विनाश में उनसे कर रहा हूँ जिसका पर कोई। हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। हैदराबाद 812। हाँ जी। हाँ, ये भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्राह्मण ऐसी होनी चाहिए कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मानम अतः ब्राह्मणानाम मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मानम। तो मन में क्या है वो वाचा में भी आना है, वाचा में जो है वो कर्मणा भी आना है, तभी वो निराकार स्थिति को पा जाता है। और ये भी जब भगवान प्रत्यक्ष होता है, ये 11:21 में भी अमीहित्वां सुरसंघा विसंति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति चुक्ता महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। जब प्रत्यक्ष होता है तब या भक्ति से या डर से भी उनको स्तुति करते हैं भगवान को। ठीक है। वैसे एक पॉइंट बाबा ने इस तरह बताया था कि जैसे लौकिक दुनिया में बच्चा जब पैदा होता है तो अपने आप ही ढोल बजाने लगते हैं, तो इसी तरह से भगवान के आने की निशानी या प्रत्यक्षता की निशानी ये बताई कि ज्ञान के बाजे बजने लगे। अभी प्रश्न ये है, ये जो बात बताई हुई है कि प्रत्यक्षता की निशानी ज्ञान के बाजे स्वतः ही बजने लगेंगे, तो इस संबंधित 11वें अध्याय में कोई श्लोक है क्या? ज्ञान के द्वारा ही भगवान के कार्य की प्रत्यक्षता होती है। ये 11 का 21 तो वही 11 का 21 में जो बताया कि जो महर्षि सिद्ध संघ है वो विश्व का कल्याण हो ऐसे ये करेंगे, और वेद मंत्र कीर्तन आदि के द्वारा स्तुतियां भी करेंगे। जो भक्त है वो भक्ति गुणगान करेंगे। और हाँ जी, ये ठीक है। 13वां चौथा श्लोक है बहन जी। क्या 13वें अध्याय में चौथा ऋषिवीर बहुधा गीतम। हाँ, ऋषिवीर बहुधा गीतम ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमर्थे विनिश्चितैः। उसका दिए 11 का 17 में भी जो लिखा है, हाँ? ये तो सब अलौकिक बात है, सूक्ष्म बात है, जिसको स्थूल रूप में जो बताया कि पवित्रता का ताजधारी, तो ताज जैसे सर का ऊपर ताज दिखाई पड़ता है, ऐसे गदाधारी, ये सब सूक्ष्म बातें, ये भी दुनिया का सामने आएगा जिसका कोई उपमा नहीं होगा। ठीक है। बाकी यहाँ मूल बात तो है, मतलब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो ज्ञान संसार में चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये बात मुख्य, जैसे अभी 21वां श्लोक है, इसी तरह से और श्लोक ऐसे बताना है कि जो ज्ञान के द्वारा ही मूल रूप में प्रत्यक्षता होती है। ठीक है। अच्छा, ये शुल्क हो सकता है क्या? हेलो, हाँ जी। सघुष धातराष्ट्राणां हृदयानां व्यादारयत नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो व्योनुनादायन। माने जल स्थल नभ आकाश आसमान हर जगह जो माने शिव बाबा का जो 5 जन्य शंख है, उनके मुख से जो 5 विकार रूपी राक्षसों को मारने वाले जो शंख ध्वनि है,
जो मुरली वाणी है, जो अव्यक्त वाणी है, मुरली है या वार्तालाप है, तो उसका जो बात सामने खुल करके आएगा, तो वो तो जिसको कहता ना गुंजी विनाश की वाणी, माने फिर भी कितना कल्याणी। ये विनाश की वाणी तो उनके लिए कल्याण है जो उनका साथ देते हैं, लेकिन अकल्याण किन के लिए, भयभीत किन के लिए, ना जो पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते या इनको घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, इनकी बातों पर अटेंशन नहीं देते हैं। तो वो जो विरोध करने वाले हैं, चाहे कौरव कुल हो या यादव कुल हो, तो उनका हृदय को विदीर्ण कर देता है, अतः जो है हार्ट फेल हो जाते हैं। तो इस वाणी का इतना कदर है जिसको बताया राम शस्त्र भूतान्यम। तो ये राम का शस्त्र इतना अचूक और अव्यर्थ है, अंतिम कालीन महामृत्यु के समय में ये सारा सृष्टि में ऐसा एक माने माहौल पैदा करता है कि सब इसके पर अटेंशन सबका खींच जाता है। ये भी हो सकता है एक प्रकार का। ठीक है, चारों ओर ज्ञान के बाजे बजने लगे, ऐसे पहले अध्याय में भी आया हुआ है उल्लेख। तो वो महाभारी महाभारत युद्ध, एक तरफ प्रत्यक्षता होगी तो दूसरी तरफ विनाश के बाजे भी, आवाज भी आता है। ये ठीक है, 19-20 में, ये 19-20 जो दिया है ये असुरों के लिए दिया है, और जो 21 है वो देवताई आत्मा के लिए दिया है। 19-20 में भी असुर जो भयंकर रुद्र रूप देखेंगे उनका मन में भी भय भी जागृत होगा। और 20 में भी यही बताता है कि 10 दिशा जो है वो विशाल मतलब विराट रूप के द्वारा आच्छादित हुआ है, और जो कल्याणकारी महाविनाश, बम, भूकंप, बरसात, ये सब जो है दुखदाई आत्मा के लिए, ये सब पता चलेगा कि भगवान का ही काम है, क्योंकि ऐसे विनाश कोई कर नहीं सकता। ठीक है। ये भी और ठीक है। किसी ने प्रत्यक्षता की डेट पूछी थी, क्या बताया था बाबा ने उसके लिए? हाँ, प्रत्यक्षता डेट पूछा था। बाबा ने बोला बाबा तो कोई डेट नहीं बताता है, डेट तो आपका पुरुषार्थ के ऊपर है, जैसे तुम बन जाओगे इसे अपने आप आ जाएगा। कोई विनाश का डेट, आने का जाने का कोई डेट तो बाबा कभी भी नहीं बताते। डेट तो उन्होंने बताया अचानक होगा। अचानक होगा। बाबा ने बोला ज्ञान मार्ग में कोई भी बात। हाँ जी, बाबा का ज्ञान से 2018 के लिए तो 8 के लिए बताया, 28 के लिए 108 के लिए बता रहे। तो इसे हर आत्मा का जैसे जैसे वो एक उसमें टाइम बताते हैं, लेकिन उसके लिए फिक्स टाइम नहीं बताते हैं, इसी समय इस दिन होगा। ये तो मनुष्य को तो टाइम बना हुआ है। ठीक है, अभी आगे है। जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, अभी तक जो श्लोक समझे या आगे पीछे के श्लोकों के रेफरेंस से भी बता सकते हैं। तो दुनिया के वातावरण पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारे श्लोकों में अलग अलग तरीके से बातें बताई हुई है, तो कोई भी श्लोक का रेफरेंस लेके बता सकते हैं। जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो दुनिया का जो वातावरण है, विशेष करके मनुष्य सृष्टि में परिवर्तन होना कैसे शुरू होता है? पहली बात तो भगवान को यथार्थ रूप से तो कोई जानते नहीं अभी। जब विराट रूप माने प्रत्यक्ष होगा, पहले तो आश्चर्य की तरह देखेंगे। इसको बताया ना, आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदन्ति तथैव चान्यः। तो मतलब ये तो धर्म अधर्म की लड़ाई है। माने भगवान ही धर्म का धारणा करता है, अधर्म का नाश करता है, तो उनके ऊपर तो कोई अंगुली उठा नहीं सकता। वो समभाव से सबके प्रति माने वो ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देते हैं तो 80 साल पार हो गया, लेकिन प्यार की पाठ पढ़ा रहा, तो कोई सुधरा है क्या? इसीलिए उनको दोनों चीज कल्पांतकाल में एक तरफ से माने सृष्टि संरचना हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है, और दूसरी तरफ डरावनी भयंकर रूप भी दिखाई देता है। तो ये जो माहौल बनती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव किन के लिए? जो भगवान का साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको प्रत्यक्ष करते हैं, खुद भी प्रत्यक्ष करते हैं, माने सन सुज फादर फादर सुज सन। और उसके साथ दुनिया का जो माहौल इतना गर्मा हो जाएगा कि लोग तो भयभीत हो जाएंगे। तो उस समय में संसार में जो विकराल महाकाल रूप मंडराएगा,
तो उस समय सबका मन बुद्धि इस दुनिया में किसी भी वस्तु पदार्थ द्रव्य या व्यक्ति विशेष के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। सबका मन बुद्धि की लगन एक वही सुप्रीम सोल सुपरमेसी पार्ट की तरफ जाएगी। नहीं तो सबका बुद्धि जुड़ेगा कैसे? सबका स्थान जो विराट रूप में दिखाया गया 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा का जगह, सब अपने अपने जगह पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? तो उसी के आधार पर पकड़ेंगे, विराट रूप में समाएंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन बनेगी। और कोई बताए दीदी 29 में 1129 में हाँ जी। यथा प्रदीप्तं जलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तथापि वक्त्राण्य समृद्ध वेगा। स्पष्ट कीजिए आपके श्लोक जिस रेफरेंस से बताया हाँ, आपने। जैसे यदा प्रदीप्तं जलनं पतंगा, जैसे आग के पतंगे गिरते हैं वैसे सारे सृष्टि के तदैव नाशाय विशन्ति लोका, जैसे आग के अंदर पतंगे पड़ते हैं वैसे ही ये भी विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, वैसे भी ये भी हो जाता है और विनाश भी वैसे ही होता है। या ये भी कहा है यदा नदीनां बहवो अम्बुवेग समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमावीन नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्यन्ते। विराट रूप में दो प्रकार की बातें आई हुई है। एक तो है कि सौम्य रूप दिखाया। प्रश्न इसलिए पूछ रहे, अभी रिवीजन में ये श्लोक वैसे हुए नहीं, लेकिन हम पहले ही पढ़ चुके, इसीलिए दो प्रकार की बातें आती। एक तो विराट रूप में पहले ज्ञान के द्वारा अर्जुन को बताया, फिर बताया है विराट रूप का भयंकर रूप, फिर सौम्य रूप। तो ये जो बातें 11वें अध्याय में बताई हुई है, जब प्रैक्टिकल में संगम युग में ये सब बातें होती है तो किस क्रम से होगी? पहले जो होगा वो ये होगा कि ये दुनिया महाविनाश तरफ बढ़ेगा, वो बम्बों से, भूकंप से, और ये जो एटम बम बना हुआ है जो बाबा ने बोला वो विकराल दाढ़ वाले, वो सब वो फटने लगेंगे। तो ये जो इसके होने के बाद फिर वो जो सौम्य रूप वो उनको दिखाई पड़ेगा जो ज्ञान में चलने वाले हैं। बाकी जो भक्त कैटेगरी आत्मा है ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन पूरा श्रीमत को धारण नहीं कर पाते, पूरा देहभान को नहीं छोड़ पाते, उनके लिए डरावना ये रूप बन जाएगा, भयभीत हो जाएंगे। बाकी जो सौम्य रूप जो ज्ञान में पक्के हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं, उनको इस सौम्य रूप दिखाई पड़ेगा। वो गुणगान करेंगे और वेद मंत्र जो बोला है ये सब उनका मन में खुशियां भर जाएगी और वो नाचने लगेंगे कि उनके लिए नई दुनिया बाप ला रहा है, क्योंकि विनाश तो भी बोला है कल्याणकारी। दूसरे जो श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं उनके लिए अकल्याणकारी भले ही है, लेकिन जो पूरा सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, पूरा पवित्रता को धारण कर लेते हैं, वो उनके लिए ये कल्याणकारी दुनिया बन जाएगा। जो बोला है स्वर्ग बाप जो ला रहा है हथेली में, उनके लिए वो खुशी में नाचेंगे। यहाँ 11वें अध्याय के अनुसार जैसे ये बात हम स्पष्ट करते हैं लोगों को कि हम सारे ही एक ही भगवान की संतान हैं। तो 11वें अध्याय में ऐसा कोई श्लोक है जिससे ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि सारी दुनिया ही एक ही भगवान की संतान है? 1155 में बताया मत कर्म कुतु मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु येषम आयति पांडव। निर्वैर, वैर नहीं किसके प्रति, समं सर्वभूतेषु, जैसे भगवान का कुछ विचारधारा है तो वही विचारधारा से जो प्रभावित होता है, जो माने बच्चे माने वसुधैवम कुटुंबकम, माने इस भावधारा से वो प्रभावित होगा। और वो भी श्लोक होगा। और कोई बताएंगे? 26,285। हाँ जी बताइए। जो दिया है ना 36 से 35 से लेकर 46 भयभीत हाँ। है अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप दर्शन के लिए प्रार्थना। जो अर्जुन स्तुति कर रहा है भगवान का, ये स्तुति में ही वो सब बातें लिखा है कि जैसे इसमें बताया पुरुषो पुराणम तमस्व विश्वसो पुराण निधानम वेतासी वेद्य चपरम च धामम
त्वया तत्व विश्व अनंत रूपम। मतलब ये जो अर्जुन स्तुति कर रहा है, स्तुति मतलब भगवान का प्रशंसा कर रहा है, गुणगान कर रहा है। जो अर्जुन की भाषा में ऐसे ही तो नंबर वन जो भी अर्जुन है, अर्जुन की तरह उनका अंतःकरण में वही भगवान का गुणगान महिमा निकलेगा कि जो भी है ये भगवान का ही करिश्मा है, इसके सिवाय ऐसे ही काम कोई करने वाले नहीं है। और वो अंतरकरण में वो भगवान का जो चतुर्भुज दर्शन के लिए केंद्र रूप विष्णु रूप, क्योंकि शंकर के बाद जो विष्णु का पाठ बजता है वो रूप देखने के लिए वो प्रार्थना भी कर रहा है। तो स्तुति और प्रार्थना में जो भी बातें हैं वही दुनिया का जय जय का जो भी गूंजेगा उसी की बात लिखा है। ये 35 से लेकर 46 तक लिखा हुआ। ठीक है, अभी जो प्रश्न पूछा था उस हिसाब से उत्तर बताना था कि सारी दुनिया एक ही भगवान की संतान है। ये बात लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी है जिनमें दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है तो हिंदू, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ 13वें 11वें अध्याय में ऐसी कोई बातें हैं श्लोक में विराट रूप में, जिससे ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि सारी दुनिया एक ही भगवान की संतान है। 44 ना में पितासी लोक से चराचर तुम गुरु गरियामा अच्छी ना आप श्लोक नंबर बताइए, श्लोक नंबर 24,548। हाँ जी बताता हूँ अभी। ये बता रहे 11 का 37 है जो बता रहे। हाँ 11 का 37 होगा। 11 का 38 भी होगा, 11 का 38। 44 में भी है। ये 43 में भी दिया है, पिता से लुका से चराचर से, जो 43 में भी है। पितेव पुत्रस्य सखेत सख्युः। 44 और 43 ये भी दोनों है। एक बार ये दोनों श्लोक किस हिसाब से बता रहे बताइए। ये जो 43 है ये पिता से लुका से चराचर से, मतलब आप ये साकार चेतन जड़ चेतन जगत के महादेव द्वारा बीज रूप पिता हो। मतलब पिता से तो सृष्टि उत्पत्ति होता है और अविनाशी देह के जगत में पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सदगुरु भी हो। पिता और सदगुरु का बात आ गया। ये अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोग में आप समान कोई ऐसे आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है जो दूसरा आप से बढ़कर शक्तिशाली भी हो। मतलब त्रिकालज्ञ और शक्तिशाली भी बता दिया। नहीं ये बहन जी मैं बोलूं, बताइए। 11 का जो ये 37 है, वो जो सत असत लिखा है ना, अनंत देवेश जगन्निवास तमोक्षरं सद सत असत तत्परं जत। ये जो सत असत माने ये सभी लोगों के लिए, जो राक्षसी लोग और असुर लोग नहीं देव लोग, सभी के लिए ये बोला है। उन सभी को ये एक ही भगवान है। ठीक है, ये सारे भी श्लोक ठीक है। बाकी जो शुरू में आया हुआ है ना, ये है कस्तम जगत कृष्णम, वो श्लोक है 5 6 और 7 इसके अलावा 11 का 13, इन दोनों श्लोकों में जो बताया हुआ है पश्चात सचराचर ममदेव गुड़ाक जतन दुष्टामी इच्छा वो होगा। इसमें सारी सृष्टि भी समाई हुई है, ये बात ज्यादा स्पष्ट आई हुई है इस हिसाब से। हाँ, एक बार भगवान ने उसका विश्वरूप का वर्णन किया, एक बार संजय ने विश्वरूप का वर्णन किया। हाँ जी, जो दो श्लोक आपने बताया ये भगवान का वर्णन और संजय का वर्णन में लिखा है। ठीक है। अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं, माताओं को अनम्यूट करना है इसलिए। ओम शांति। बाकी अभी 13वें अध्याय के टेस्ट के लिए बहुत बार प्रश्न हो चुके हैं, इसीलिए अगली बार से दूसरे अध्याय की जो रिवीजन बाकी थी उसे फिर से चालू किया जाएगा। तो इसी हिसाब से दूसरे अध्याय को पढ़ के रखिए। क्या पूछे दीदी? आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताते जाइए। एक तो 8937 23,288, 22,707। ओम सत्य दीदी।
रोल नंबर बताइए और किसी का फोन अनम्यूट किया है? अच्छा अच्छा औरंगाबाद ब्रांच। अच्छा, हाँ, ये 13 नंबर का श्लोक था ना, ये वो बताना था, भाई को पूछा था आपने अभी अभी। और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 13,070। ग्यारहवां अध्याय ही खोल के रखिए सभी। 11वें अध्याय संबंधित ही प्रश्न है। और ये ग्रुप के फोन होने के बाद आगे जिन्होंने भी टॉपिक तैयार किया है तो उसे निकाल करके रखिए। आगे 5 मिनट के बाद टॉपिक के लिए फिर से अनम्यूट किया जाएगा। कल का जो वीडियो सुना है उसके संबंधित पॉइंट बताइए, जिनका भी फोन अभी अनम्यूट है। आप बताइए पहले माता जी। 8937। चलिए, स्टेज के लिए बाबा ने बताया कि जब हम अपनी चाल से चलन से जो स्टेज होनी चाहिए, निराकारी स्टेज, उस आधार पर भगवान बाप की प्रत्यक्षता होगी। और ये कि अभी तो तूतरियां बजाई है, बिगुल बजाना बाकी है, माना विशाल सेवा के हिसाब से, कि जब हम अव्यक्त स्टेज को पाएंगे तो उस लेवल की सेवा होगी और भगवान बाप की प्रत्यक्षता हो पाएगी। आगे बताइए मानसा के माता जी। दीदी मैंने तो सुना नहीं है। अच्छा, सुना नहीं, ठीक है। आगे 13,170 बताइए। 13,170 बताइए माता जी। हाँ जी बता रही है। नामी ज्ञानियों को मतलब संदेश देना, तो माई के रूप में काम करेंगे, उनकी बातें सब सुनेंगे और उनके पीछे आने लगेंगे और शिक्षा की निशानी के बाजे बजने लगेंगे और विनाश के नजारे दिखेंगे। 3 प्रकार की सेवा एक साथ करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, वातावरण बदल जाएगा। हेलो, हाँ बताइए, ठीक है माता जी। और कौन? हाँ, 30,001 बताइए माता जी। दीदी मैंने सुना नहीं है कल। नहीं सुना? अच्छा, 22,707। नहीं सुना दीदी का। नेट में तो डला हुआ है, नहीं सुना फिर भी। दीदी कल थोड़ा बिजी थे, ठीक है। 21,973 बताइए माता जी। कल जो बाप की प्रत्यक्षता ऊपर जो डाले थे, हाँ वो जी। वाला। हाँ, बाबा ने कल बोले, थोड़ा मैं सुनी दीदी। तो बाबा ने कल बोले विदेशी अल्पकाल के लिए बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो एक तो बोले बाबा ने गुप्त पुरुषार्थ, जितना हम गुप्त पुरुषार्थ करेंगे बाप भी प्रत्यक्ष होंगे। मतलब हम याद तो गुप्त रहता है, कोई प्रत्यक्ष नहीं होता है। जितना जितना हम याद करेंगे, चलते फिरते याद करेंगे, तो बाप का प्रत्यक्षता होगा। ये भी बात बोले दीदी। ठीक है। लेकिन एक बात भी बोले ना, एक हाथ देने वाला दूसरे हाथ लेने वाला, तीसरे को मन कानों तो खबर नहीं होना चाहिए, ऐसे एक भी बोले थे उसमें। ठीक है। पटना के माता जी बताइए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ, वही हमने सुना था कि दान, बाबा के आगे में जो दान किया जाता है तो ऐसे दान करना चाहिए कि एक हाथ से दान करें या दूसरे हाथ को पता न चले। औरंगाबाद के माता जी बताइए। हाँ, इससे सच्चाई के बारे में बताया ना मैंने, तो 40 नंबर का श्लोक। सन्मुख और पीछे जो नमस्कार करते हैं ना, तो वो प्राणी मात्र सब कुछ आपको ही नमस्कार, मतलब सब कुछ उसको ही लागू पड़ता है ना। विराट रूप के बारे में तो अत्यंत प्रश्न ये अत्यंत पूछा है पराक्रमी कि है। कल संगठन में प्रत्यक्षता का एक वीडियो चला था, तो उसमें क्या बताया है प्रत्यक्षता के बारे में?
हाँ, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते, बच्चे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते, इसलिए इसके ऊपर श्लोक पूछा है ना आपने, विराट रूप से। हाँ, वो ठीक नहीं संगठन सुना में था माता मैंने जी एक भी। प्रत्यक्षता का वीडियो चलाया था, तो उसके बारे में प्रश्न आपका पूछा है। संगठन क्लास, हाँ हाँ हाँ, संगठन क्लास में सुना था, उसके ऊपर श्लोक बताना है। संगठन बाबा ने ये बोला था कि जो आदिकाल की आत्माएं है वही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती है। जो पीछे जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, जैसे कम कला वाले जो है, वो बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जैसे जगदीश भाई ने संकल्प तो लिया था, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं कर पाए मरते दम तक। तो जो सृष्टि की आदिकाल की आत्माएं हैं वही प्रत्यक्ष कर सकती है। और एक ये बात बताई थी कि जो अपने को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनावेंगे, यावेत्वानी का पॉइंट था, जो जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनावेंगे वही बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और इसके अलावा साधनों के लिए बाबा ने बोला था कि जो अभी ग्लानि के साधन बन रहे हैं, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, मीडिया वगैरह, तो यही आगे चल करके फिर गायन के भी साधन बनेंगे। और प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने बोला, जैसे अभी सर्विस फील्ड में चित्रों के द्वारा समझाते, प्रदर्शनी के द्वारा, तो वास्तव में बाप की प्रत्यक्षता के लिए चैतन्य चित्र कौन है जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो उन चैतन्य चित्रों के बारे में समझाना चाहिए। मूल बात तो है जो हमारी अव्यक्त स्टेज है वही बाप को प्रत्यक्ष करती है, तो उसी आधार से ही प्रत्यक्षता के लिए मददगार बन सकते हैं। ठीक है, अभी 11वें अध्याय के श्लोकों को देखिए, उसी संबंधित प्रश्न है। बाबा मुरलियों में धर्मराज के पाठ संबंधित बताते हैं। जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना अयप्पा स्वामी के बारे में, तो यहाँ 11वें अध्याय में कौन सा श्लोक है जिसमें इस बात के लिए स्पष्टीकरण मिल सकता है? अयप्पा स्वामी, इसका क्लैरिफिकेशन जिन्हें अच्छे से पता है वो श्लोक बता पाएंगे। ग्यारह का 27 हो सकते हैं। 11 का 27 में जो दांतों के बीच में फंसे चूर चूर हुए सिरों के साथ अच्छे से देखे जा रहे हैं। ठीक है, 27 भी। और अभी अभी जो पढ़े हुए हैं उसमें कोई श्लोक है? पहले तो अयप्पा स्वामी इसका अर्थ क्या बताते हैं, बताइए। 22,707। हमने नहीं सुना दीदी। नहीं, ये तो मुरलियों में कितनी बार आता है। अच्छा, मानसा की माता जी बताइए। 23,288। दीदी 21 में भी तो आ सकता है। अच्छा, एक मिनट माता जी, 21,973 बताइए। अयप्पा स्वामी के बारे में क्या बताते हैं मुरलियों में बाबा? बाबा ने मुरली में बताते हैं, अंत को जो सजा खाएंगे, इतना ये करेंगे क्या, उनके ऊपर छाट लगेंगी तो वो अयप्पा उनके मुंह से निकल आएंगे, अयप्पा, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। बाबा ने ये बोला है कि जैसे एक काले कपड़े वाले दिखाते अयप्पा स्वामी के फॉलोअर्स, तो बाबा ने बोला जो श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे हैं, तो आगे चल करके जब धर्मराज का पाठ शुरू होगा तो उन्हें सजाएं मिलेगी। ऐसे सोटे पड़ेंगे जैसे किसी पे मार पड़ती है तो आई ऐसे निकलता है ना, तो बाप के द्वारा जब धर्मराज का पाठ शुरू होगा तो जिनको भी सजा मिलेगी तो वो सभी अयप्पा स्वामी के ऐसे फॉलोवर है जो काले कपड़े पहनते, क्योंकि काले कर्म किए हैं तो उनको सजा मिलती है। तो यहाँ बात है कि धर्मराज के पाठ से ऐसी आत्माएं जो है डरेगी जरूर। तो यहाँ विराट रूप में ही तो सदगुरु का पाठ शुरू होता है ना, तो भयंकर पाठ से डरेंगे। तो ये जो भयभीत होने की बात है वो किस श्लोक में आई हुई है? ये पॉइंट्स बहुत पुराने हैं, ये पॉइंट्स तो सभी को पता होने चाहिए, तभी तो अच्छा पुरुषार्थ कर पाएंगे। ये तो बहुत वार्तालापों में इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। दीदी ये 11 का 27 में है दीदी। सॉरी, एक मिनट, 8937 आप कौन सा बता रहे थे माता जी? 11 का 27 एक मिनट भुवनेश्वर क्या था जी, एक मिनट, दोनों में कंफ्यूज हो रहे आवाज में। 8937 क्या बताए?
11 के 20 में बताया है कि 20 में बताया है, ठीक है। लोग अत्यंत कांप रहे हैं, क्योंकि नास्तिक ज्यादा से जो संख्या तो उन लोगों की पॉइंट है ना। बताइए माताजी। मुझे बोल रहे थे दीदी। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, माना ये जो बताया है कि क्योंकि ज्यादा संख्या तो थोड़ी है ना पांडवों की, जो अंत तक साथ देते हैं। माना स्तुति करने वाले तो थोड़े ही होंगे, बाकी ज्यादा जो है वो ये कांपने की जो बात आई है, माना धर्मराज इसमें भी नंबरवार तो है ही, 8 के बाद तो सभी का नंबर है ही। ठीक है। 11 से शुरू से लेकर दीदी अंत तक भी प्रश्न होंगे। वैसे तो अभी तक जो पढ़े हैं उसी हिसाब से पूछा है, फिर भी अगर किसी को आगे का श्लोक कोई बुद्धि में आता है, क्योंकि कई श्लोकों में मिक्स क्लैरिफिकेशन तो मिल ही जाता है, तो भी बता सकते। बाकी अभी तक जो रिवीजन की है उसी हिसाब से। वो तो भाइयों का जो ग्रुप अनम्यूट हुआ था उनको पूछा गया था आगे पीछे के भी। आप लोगों को तो अभी 21वें श्लोक तक के ही पूछे हैं। ठीक है, आगे अभी मानसा के माताजी और सतना के जो माताजी नए हैं 30,001, आप दोनों के लिए प्रश्न है। अगर 11वां अध्याय पहले पढ़ के रखा हुआ है तो जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो अर्जुन को पहले सौम्य रूप दिखाया गया। तो सौम्य रूप अर्थात ज्ञान के द्वारा अर्जुन को ये बात पता चल जाती है। ये श्लोक कौन सा है? दीदी मैं पढ़ा नहीं ठीक से। पढ़े नहीं है, ठीक है। और कौन है? छोटे फोन से किनका अनम्यूट है? और एक फोन 18,491। हाँ बताइए माता जी। अनेक बापू दरवत्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतः अनंत रूपम न अंत न मध्यम न पुनः आदि पश्यामि विशेष सर्वेश्वर। इसमें आया नहीं। ठीक है, और कोई श्लोक बता सकते हैं? 11 का 17 जी। 17 में क्या बताया है? जैसे कि कीर्तिनम गदिनम चक्रिन च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुनिरीक्षम सुमंतात दीप्तानल अप्रेम से भी, ये पवित्रता के तासरी दृढ़ता के जो विराट रूप है विष्णु का ही है। वो चारों ओर उनकी जो ऊर्जा होगी, जो सौम्य रूप होगा। ठीक है माता जी। पटना के माता जी आपके लिए प्रश्न है ये। भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन इस सृष्टि में डालते हैं। इसके लिए श्लोक कौन सा है? पटना के माता जी। 11वें अध्याय का 18। कौन सा माता जी? भगवान आकर के 18 क्या बताया है उस श्लोक में माता जी? आप प्राचीनतम धर्म पिता ब्रह्मा सनत कुमार विष्णु द्वारा परम पुरुष हैं। ठीक है माता जी। जो 30,001 माता जी, आपको विराट रूप में अभी तक जो श्लोक पढ़े हैं जो भी याद है, कोई भी एक श्लोक के बारे में बताइए कि विराट रूप अर्थात क्या होता है। या तो जो सुना हुआ है उसी आधार से बताइए, आपने क्या समझा, विराट रूप मतलब क्या है? दीदी मैं बाहर है, स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को लाने के लिए रास्ता में हूँ, सुन ठीक है के जा माता जी। रहे हैं। अच्छा ठीक है माता जी। आप बताइए माता जी, भुवनेश्वर के माता जी। दीदी ये तो है 11 का 12 में भी है। देवी सूर्य सहस्रेषु भवेत् जुगत उत्थिता यदि भी सदृशं स्यात् भाष्य तस्यं महात्मनम्। मतलब जब विराट रूप प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे 1000 सूर्य की कांति, मतलब 1000 सूर्य जैसे एक का जो प्रभाव होता है एक शरीर में, ऐसे ही 1000 सूर्य की ये दिखाई पड़ता है। मतलब ये ज्ञान की आभा दिखाई पड़ता है दीदी, ये वाला। हेलो। हाँ जी। 11 अध्याय का 23वां।
क्या बताया माताजी? 23 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। हाँ जी। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि सारी सृष्टि को ही भगवान को मानना पड़ेगा, इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होगा? बहुत आजकल ऐसे दुनिया में कहते हैं ना, हमें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें सब कुछ मिल चुका है, भगवान की हमें आवश्यकता नहीं है। तो उन लोगों को समझाने के लिए 11वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? 11 का 20 है दीदी। 20 11 का 20 क्या बताया है उसमें? बताया ना कि पृथ्वी का अंतराल और सारी दिशाएं अकेले आप के द्वारा विस्तृत हुई है। आपका यह अद्भुत भयंकर रूप को देखकर महात्मा तीनों लोगों के अत्यंत कांप रहे हैं। कि जो तीनों लोगों के, तो मतलब तीनों लोगों में तो सभी है, तो तीन लोग तो अभी है। और ये 21वां भी है, 21। वास्तव में ये देवों के समूह समाते जा रहे हैं। महर्षि सिद्धगण भक्तजन के लिए भी है कि भक्तजन भी समा रहे हैं। तो देवों का समूह, तो वो मतलब कि जैसे शिव बाबा बताते थे, जो पुरुषार्थ जो नंबर वार पुरुषार्थी होंगे तो वो भी आत्मिक स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे। तो वही मतलब कि समा जाना। और जो दुनिया वाले हैं कि जो भक्ति वाले हैं, भक्त वाले हैं, वो भी मान लेंगे कि हाँ ये सत्य है। और महर्षिगण महाप्रदीप वो तो कहेंगे कल्याण हो कल्याण हो, वो भी कल्याण की दृष्टि से देखेंगे, मानेंगे। और सभी वेद शास्त्रों में भी उनका जो भी बोले कि मिलाएंगे। बाबा जी बोले कि सभी अपने उसमें से टैली करेंगे, जैसे कि वैज्ञानिक है वो उसमें टैली करेंगे, शास्त्रों से वो सब टैली करेंगे, वो सब में मान जाएंगे। दीदी हेलो हेलो। हाँ बताइए, 13:170। हाँ जी, 11वें अध्याय का 29वां। जैसे पतंगे देखती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपटकर खींचे हुए जा रहते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देवान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो के उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। ठीक है माताजी। दीदी ये 11 का 28 होगा दीदी। 48 नंबर का। एक मिनट बताने दीजिए, क्या बताया भुवनेश्वर के माताजी? हाँ दीदी, 11 का 28 में है ना, जैसे नदियाँ ऑटोमेटिकली समुद्र में आ जाते हैं ना, ऐसे ही जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो सब लोग उनमें समा जाएंगे, मतलब उनको मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ऐसे ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना ऐसे। बताइए माताजी, अभी जिन्होंने हाथ उठाया। हाँ। 19,860। हाँ, वो 11 का 32 में है। जो ऐसे समझते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, समझते हैं ज्ञान भगवान मिल गया, उसके लिए ये श्लोक लागू होगा। 11 का 32। कालस्मिन् में लोक कृत प्रविद्ध लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ति। मतलब जो जिस महादेव शंकर है, वो एक तरफ सेना इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ विनाश के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अगर एक ज्ञान को नहीं लेंगे तो वो अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु में मरेंगे। ठीक है। वास्तव में यहाँ सारी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा भगवान के पाठ को, इस हिसाब से पूछा। आप बताइए 8937 माताजी। 11 का 21 ही बताएंगे कि सभी लोग माना, जो भी गुणगान करने वाले हैं वो गुणगान उस रीति से मानेंगे, और जो वैसे नहीं मानते हैं उनको जिसको बाबा ने बताया था कि वो सलामी भरने तो आएंगे ही, तो उस हिसाब से सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा 11 का 21 में ही समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी ये जो माताओं ने बताया था वो भी ठीक ही था। एक तो 28 और 29 जो बताया, उसमें पतंगे झपट के गिरती है और नदियां समा जाती है। तक ये की दोनों देखने का रखी थी, इस हिसाब से हाँ आगे का नहीं बता रही हूँ। हाँ चलेगा, वो माताओं ने जो आगे का बता दिया, वैसे पहले के श्लोकों में तो ये ठीक है। हाँ ठीक है, अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं और सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है। जिन्होंने टॉपिक रेडी करके रखा है वो हाथ उठाइए। टॉपिक जिन्होंने रेडी किया हुआ है हाथ उठाइए एक बार। 13वें अध्याय संबंधित बोला था या विराट रूप के संबंधित भी, अगर किसी ने टॉपिक रेडी करके रखा है तो बता सकते हैं।
ओम शांति। हाँ जी। 13वें अध्याय के संबंधित है बाप की प्रत्यक्षता। आज हम दुनिया में देख रहे पापाचार हिंसाचार बढ़ गया है। देह के संबंधी सारी सुख सुविधा होने पर भी आत्महत्या, मेंटल टेंशन, आज इतनी बीमारियां बढ़ रही है। तो माना अधर्म, जैसे धर्म के नाम पे वितंडवाद, तो अधर्म बढ़ गया है। इसीलिए भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। वे बताते हैं कि तुम एक आत्मा हो या यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। तो यह याद रखो और आत्मा के पिता परमपिता शिव भोलेनाथ शंकर जो ज्ञान का वर्षा हमें दे रहे हैं, उन्हें याद करना है। तो बच्चों, इस कलयुग के अंत में सतयुग आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर एक साधारण तन में मैं प्रवेश करके यह ज्ञान का वर्षा देता हूँ। इसके लिए हम 11 का 54 उन्हें बता सकते हैं प्रवेश टूम कि भगवान बोलते हैं मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। और 9 के 11 में भी बोला है अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं साधारण तन में आता हूँ, उस साधारण तन को मनुष्य नहीं पहचान पाते। तो इसीलिए भगवान ने और भक्ति में भी दिखाते हैं कि अर्जुन का रथ चलाया। तो अर्जुन का रथ चलाना इसीलिए कठोपनिषद में बताया है कि आत्मा रथिनम विद्धि शरीर रथमेव च इंद्रिय बुद्धि तो सारथी मन प्रगमेव च, माना शरीर को रथ समझ। तो 13वें अध्याय के यही भगवान बताते हैं कि यह अर्जुन का शरीर ही क्षेत्र है, माना युद्ध भूमि है। इसके लिए यहाँ भगवान बताते हैं कि अर्जुन के शरीर द्वारा ही क्षेत्र में विभाग योग, माना अर्जुन का शरीर ही क्षेत्र है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह जो सृष्टि रंगमंच पर हम पार्ट बजाने आए हैं, तो भगवान हमें हमारे माता पिता बनकर वही आत्मा माता पिता जन्म मृत्यु दिखाया, तो वही आत्मा कलयुग के साधारण, तो उस शरीर कैसा होगा यह सारा गीता के 13वें अध्याय में बताया है। वह शरीर 23 तत्वों वाला होगा, इच्छा द्वेष सुख दुख, उसमें यह सारे अवगुण भी तथा गुण भी होंगे, निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सरलता, क्षमा भाव, दैविक संबंधों में अनासक्ति, जैसे पुत्र स्त्री। शरीर, वह शरीर विकार वाला फिर भी जहाँ से है, जिस प्रभाव वाला है, उसका सारा वर्णन गीता के 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं। आज दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो शिवोहम ब्रह्मास्मि श्री से जगत गुरु बनकर बैठे हैं। तो भगवान उनके लिए बोलते हैं कि यह एक युद्ध के मैदान में युद्ध करने जैसा इस अनेक है उनके, यह एक प्रत्यक्ष हो नहीं, एक मिनट दीदी, सॉरी, युद्ध भूमि कहाँ और निराकार की जानकारी स्वयं निराकार शिव बाप ही दे सकते हैं, क्योंकि हम सारे देह और देहधारी सब कुछ यही समझकर अज्ञानी बन गए। तो सच्चा ज्ञान सत्यम शिवम सुंदरम ही देते हैं। उन्हें गॉड इज ट्रुथ भी कहते हैं। सत्य का विनाश नहीं होता, क्योंकि बीज कभी नष्ट नहीं होता। तो सृष्टि की पुनः स्थापना करने भगवान फिर से इस धरा पर, तो हम देखते हैं कि 2 के 17 में भी भगवान बोलते हैं कि इस बीज का विनाश नहीं होता, और 7 के 10 में भी भगवान ने बताया बीज माँ सर्वभूताना। 15 के 1 में भी भगवान ने बताया कि अश्वस्थ वृक्ष है, माना वह सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज ऊपर है और सारे टाल टालियां नीचे हैं। तो यही हमें भगवान इस क्षेत्रज्ञ, माना यह शरीर कैसे है, यह सारा समझाते हैं। इस शरीर के बारे में बताया है। आत्मा रूपी पुरुष और प्रकृति, जिस शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं, वे दोनों अनादि जानो, क्योंकि जिस शरीर में भगवान ने प्रवेश किया वह भी अपने योग ऊर्जा से इतना पावरफुल बन जाता है, तो उसका विनाश नहीं होता है। क्योंकि उस शरीर का भी विनाश हो जाए तो फिर भगवान कहते इस सृष्टि पे पंचतत्व कहाँ से आए। इसीलिए तो हम भक्ति में दिखाते हैं कि महाकाल, जिसका विनाश नहीं होता है। और गीता के 11वें अध्याय के श्लोक में भी बताया है कि न आदि न अंत न मध्य न पुनः आदि, माना उसका आदि मध्य अंत कोई जान नहीं सकता है उस विराट रूप का। तो परमात्मा ने भक्ति में लिंगोद्भव की कथा भी दिखाते हैं, जिसका आदि मध्य अंत नहीं दिखाते भक्ति में। तो शरीर के द्वारा आत्मा ही सुख दुख भोगती है, यह भी हम जान सकते हैं कि शरीर से ही हम जो सुख दुख भोग रहे हैं, और वही कारण सतरजतम 3 गुणों के कारण यह शरीर
लगाव झुकाव में आता है तो सत असत योनियों का कारण बन जाता है। माना सारे शरीर में जो ज्योति बिंदु आत्मा है, वह ज्योति बिंदु आत्मा जगत परमात्मा शिव, यह ज्योतियों का ज्योति अंधकार से परे, अज्ञानी उससे देख नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे आकाश में, आकाश चारों तरफ है फिर भी पकड़ में नहीं आता। सूर्य जैसे सारे संसार को प्रकाशित करता है फिर भी सूर्य के नजदीक कोई जा नहीं सकता है, वैसे आत्मा भी सारे इंद्रियों द्वारा, सारे भगवान इस शरीर में प्रवेश करके सारे इंद्रियों द्वारा सारे कार्य करते हैं, फिर भी उसे देख पाना कठिन है, अज्ञानी उसे देख नहीं सकते हैं। वैसे भगवान शिव बाप इस प्रवेशनीय शरीर द्वारा स्थापना, पालना, विनाश के कर्तव्य कर रहे हैं। वे सारे इंद्रिय गुणों का आभास है फिर भी इंद्रिया विहीन अनासक्त है, निर्गुण होते हुए भी गुणों के भोक्ता है। इसलिए याद और योग ऊर्जा उनमें विभक्त है, फिर भी माना सारे मनुष्य उन्हें याद करते हैं। याद योग ऊर्जा से अपनी याद करेंगे उस साकार शरीर द्वारा अंत में, और अपनी प्राप्ति करेंगे, अपने पिता से मिलेंगे, अंत में सारे उनके आगे झुकेंगे। तो ऐसे अविभाज्य होने पर भी वह, तो गीता में उन्हें क्या बता दिया कि हृदय ही सर्व विशिष्टतम, माना वह सबके हृदय में है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जैसे हम देखते हैं कि हनुमान ने अपने शरीर में राम सीता माना दिखाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कि भगवान उनके वो शरीर सारा बैठा है, नहीं, उनके हृदय में भगवान की याद रूप है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं, यह भगवान की याद जो अंत में यह शरीर प्रत्यक्ष होगा, अंत में यह क्षेत्र प्रत्यक्ष होगा, तो सबके हृदय में जैसे विराजमान हो जाएंगे, सबके हृदय में उनकी याद विराजमान हो जाएंगी। तो ऐसे आजकल तो हृदय का भी ऑपरेशन करते हैं, तो ऐसे हृदय में बैठे हैं, ऐसे यह नहीं होता है। भगवान तो किसी के पकड़ में आता ही नहीं, वह तो देख पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रवेशनीय साधारण तन को पहचाना ही नहीं। जो पहचान जाते वे अलग अलग न समझ, जो भगवान को इस शरीर द्वारा पहचान जाते वे अलग अलग नहीं समझते, वे उन्हें एक रूप में देखते हैं। जैसे भक्ति में भी कहते हैं शिव शंकर, माना एक कर दिया है भक्ति मार्ग वालों ने। तो क्यों किया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे अंत में साकार शरीर भी निराकारी स्टेज, निरहंकारी स्टेज और निराकारी स्टेज में स्थित हो जाएगा, उसकी स्टेज भी मेरे समान हो जाएगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में उस एक को अलग एक कर दिया है। तो इसी एक का ही गायन आत्मा सो परमात्मा का, लेकिन गलत उठाते हैं भक्ति मार्ग वाले। तो इसीलिए भगवान उन्हें बोल रहे कि मेरे प्रवेशनीय शरीर को पहचानो। यह जो शरीर है, यह जो श्रीमद, मैं इस शरीर द्वारा तुम्हें श्रीमद दे रहा हूँ, इस शरीर के द्वारा ही तुम्हें सब कुछ में मुझे देखना है। और जो इस तरह श्री भगवान के ज्ञान को देखते हैं और भगवान को अकर्ता समझ जानते हैं, वह ठीक देखते हैं। ऐसे अकर्ता भाव से, साक्षी भाव से देखना ही ठीक है। और हमें भी वही अपना गुण धारण करना है कि भगवान हम निमित्त मात्र साक्षी भाव से यह सारा कार्य दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करे। परम ब्रह्म और भगवान कहते हैं कि जैसे बोलते हैं आज दुनिया में गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, माना उस परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, माना उसके आगे अपनी मनमत या परमत जगह नहीं, अपनी मनमत या परमत मिक्स नहीं करनी है, सिर्फ परमात्मा के ज्ञान को ही संसार में प्रत्यक्ष करना है और उसी के श्रीमत को आगे सबने नतमस्तक होना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान द्वारा, कोई ज्ञान के चिंतन द्वारा, उनकी याद द्वारा, उनके यज्ञ से सेवा द्वारा तथा आत्मिक स्थिति की धारणा से स्वयं को भ्रुकुटी मध्य आत्मा समझ कार्य करते वे इस दुखधाम में नहीं आएंगे। उन्होंने जैसे जीते जी इस दुखी संसार से मुक्ति का मार्ग अपना लिया, जैसे वह अमरता को पा गए, माना उन्होंने इस दुखधाम से अपने को दुख से छुड़ा लिया। अगर देह समझेंगे तो दुखी हो गए और आत्मा समझेंगे तो हम आत्मिक स्थिति में रहकर सारे कार्य कर सकते हैं। तो जैसे अमरता का अनुभव हो जाएगा। सतयुग त्रेता यह स्वर्ग में, बाबा कहते कि तुम जैसे सतयुग त्रेता स्वर्ग है कहा जाता है, वहां स्वर्ग में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तो तुम दुखधाम से छूट जाओगे जब तुम मुझे जान जाओगे तब। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है।
इसीलिए हमने देखा है कि आज दुनिया में भक्ति में भगवान कह के अनेक पुकारते हैं, लेकिन कोई कहता है कि आप उस मार्ग से याद कर रहे हैं, हम इस मार्ग से याद कर रहे हैं, तो हम तो सारे वही पहुंचने वाले हैं। तो भगवान को क्या पहाड़ी समझ लिया है? भगवान क्या पहाड़ी है? नहीं, भगवान तो एक साकार मनुष्य में प्रवेश करके यह सारा ज्ञान समझाते हैं। इसीलिए तो गीता में बोला 9वें अध्याय के 25 श्लोक में, यान्ति देवता देवान पितृन यान्ति पितृता भूतेन यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजीन अपि माम। माना देवताओं के पुजारी देवताओं को पाएंगे, पितरों के पुजारी पितरों को पाएंगे, और भूतों के प्राचार्य भूतों, लेकिन मेरे जो याद करने वाले वो मुझे। तो यह मेरे कहने वाला कौन है? तो यह माना जिस परमात्मा निराकार जिस साकार शरीर में प्रवेश करते हैं वह एक ही है, ऐसे अनेक तरह से नहीं। एक हम सांप की बुद्धि जब एक में हो जाएगी, आज सारे हम बुद्धि से बिखर गए हैं, सब अलग अलग याद करेंगे तो भगवान तक हमारी ताकत नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए परमात्मा समझाते हैं कि एक द्वारा मुझे जानना है, परंतु यह जीते जी कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें जो शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ, जिस शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ वो अपने जीते जी अपने शरीर से काम करके आवेग को स्थिर कर लेता है। जैसे 5 के 23 में भी भगवान बोलते हैं कि शक्रोति यह एव सोड़ुम पाक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधस्य युक्त स सुखी नर। कौन यहाँ इस दुनिया में कौन सुखी रहेगा? जिसने अभी शरीर छूटने से पहले महामृत्यु के समय अपने काम क्रोध के आवेग को सहन कर लिया हो, तो वही ये शरीर की ही यादगार है। इसीलिए भक्ति में शंकर को कामदेव को भस्म करते हुए दिखाते हैं। घर गृहस्थ में फिर भी कामना इच्छा उनकी समाप्त हो गई है, संकल्प से भी विरहित हो जाते हैं, इतने राग कर देते हैं। जो अभी प्रैक्टिकल पार्ट का समय तो भक्ति में यादगार दिखाई कि यूपी को देवभूमि भी कहा जाता है। वहाँ सारे प्रसिद्ध है कि राम की अयोध्या है, कृष्ण की मथुरा है, शिव की काशी है, सारे इधर उधर भगवान माना। वहाँ कलंगीधर का मंदिर भी उधर ही यादगार है। तो यादगार कहाँ बनती है? जहाँ कोई कार्य हुआ हो। तो यही कार्य अभी चालू है। इसीलिए दिखाते भी हैं कि शास्त्रों में अनेक फरुखाबाद के लोग मालिक को मानते हैं, तो मालिक कहा जाता है पिता को। हम बोलते हैं ना, तमेव माता तमेव पिता, त्वमेव पिता, माना तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। एक के लिए ही बोला जाता है, दो के लिए नहीं, एक के लिए। तो यह एक कौन है? जो अर्धनर नारीश्वर का रूप आज संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। माना जीव और शिव का मिलन हुआ है। परमात्मा परम पिता परम पुरुष शिव है, और जीव माना यह प्रकृति शरीर जो शंकर की यादगार है, महादेव की यादगार है। तो यह कंपिल के नाम शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। कंपिल को सारे संसार का भांजा भी कहा जाता है। और हम दुनिया वालों को यह भी बता सकते हैं कि कंपिल का नाम दिखाते हैं ना, कंपिल तीर्थ नास्ति भूमंडले क्षेत्र किंचित, माना इसका जैसा तीर्थ भूमंडल में नहीं मिलेगा सारे संसार में। और वहाँ के ब्राह्मण ऐसे प्रख्यात विख्यात हैं जो सोमयाजी यज्ञ करने में, तो सोमयाजी यज्ञ माना अमृत का यज्ञ करने में विशालद रहते हैं। तो यह सारा गायन हम देखते हैं कि शास्त्रों में है, लेकिन हमें पता नहीं था। तो वही परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देंगे, तभी धीरे धीरे इसकी जानकारी होगी। तो इस जानकारी के लिए भगवान कहते मैं आता हूँ, भारत में ही आता हूँ, और भारतवासियों को ही कुंभकर्ण नींद से जगाता हूँ। क्यों भारत में आते भगवान? क्योंकि भारत में ही इतनी पवित्रता है, तो वही अज्ञान नींद से जगेंगे। बाकी देशों में पवित्रता का मान नहीं। तो गीता के 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान बताते हैं कि तेषाम एव अनुकंपार्थात अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं आकर ज्ञान का दीपक जगाता हूँ। तो यह जो भगवान ने अभी क्षेत्र माना, ये शरीर रूपी अर्जुन का रथ लिया है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी शरीर है। इसमें आकर भगवान हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। यह प्रवेशनीय शरीर है, और इसी के द्वारा हम क्षेत्रज्ञ के अंतर क्षेत्र कौन है और उसका जानकार कौन है, वह स्वयं भगवान ही बताएंगे। क्योंकि हम सारे जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाली हम इस ज्ञान को नहीं जान पाएंगे।
भगवान स्वयं आकर इस ज्ञान का हमें बताएंगे, तभी हमें जानकारी होगी। तो स्वयं ज्ञान का दीपक भगवान जगाते हैं, इसीलिए भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि रंगमंच का हीरो एक ही होता है, अनेक हीरो नहीं होते हैं। तो एक हीरो पार्टधारी भगवान आते हैं और उसे जो पहचान पाएंगे वही परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करेंगे। दीदी नीट ओम बताएं। शांति दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। ओम कल शांति। का ये प्रत्यक्ष बारे में पॉइंट है ना, वो मैंने काफी लिखे हैं, तो वो बता दो। प्रत्यक्षता के बाबा ने टॉपिक अगर कुछ थे सोचा है तो उसमें से बताइए तो माता है। जी। प्रत्यक्षता का पॉइंट तो हो चुका है ना हाँ। अभी। टॉपिक अगर कुछ रेडी किया है तो बताइए माता जी, अभी 5-6 मिनट बाकी है ना। और वो पॉइंट थे वो अभी जब हुआ है ना तो उसमें नहीं आए हैं वो पॉइंट, तो बता दो ठीक दीदी। है बताइए। जो बाप की ग्लानि करते हैं वो, और जो बाप की महिमा करते हैं वो आपस में लड़ेंगे, तो जो सत्य है उसकी विजय हो जाते, सत्य सर पर चढ़कर बोलता है, और ऐसे बाप की प्रत्यक्षता होती है। फिर कहा कि हमारी चलन से, चेहरे से, कर्म से बाप की प्रत्यक्ष तो अव्यक्त शीशे जैसे ट्रांसलाइट जैसे बन जाएंगे, तो वैसे हम बन जाते हैं, तो बाप की प्रत्यक्षता होगी। फिर बाप मन रंगत निकलेगी। तो अभी मनसा वाचा कर्मणा की सेवा साथ साथ हो, तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी हो, तो इस तक बनी है। कहा कि आप आपका नेटवर्क कट में रहा है माता जी, लक्ष्मी तो नारायण आवाज को पहले समझ में प्रत्यक्ष नहीं आ करते रहा हैं, है। वो अल्पकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं, तो वो दिखावा करते हैं, और ओम उनको शांति। अल्पकाल की प्राप्ति होती है। हाँ जी। ओम ये शांति। जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं वो अल्पकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं, और उनको अल्पकाल की प्राप्ति होती है। और जो गुप्त पुरुषार्थ करते हैं उनको सदा काल के लिए प्राप्ति होती है। ओम शांति दीदी। सुनाई दिया दीदी? हाँ माता जी, हेलो लेकिन वही आवाज कट रहा था हेलो। आपका। बताइए बनारस के माता जी। ओम शांति दीदी। 20-751 माता जी, समय कम है इसलिए आपका नहीं अनम्यूट किया। टॉपिक लंबा हो जाएगा इसीलिए। बताइए बनारस के माता जी। 22,050 है रोल नंबर। हाँ वो दीदी आत्मा के लेसन पे टॉपिक बताओ। माता जी, आज बेसिक कोर्स नहीं है ना, बुधवार को बताइए। अच्छा अच्छा, बुधवार को। तो दीदी तो किस पे बताना है? आपका रेडी है कोई टॉपिक श्लोक संबंधित तो बताइए, नहीं तो और भी हाथ उठे हुए हैं। हाँ नहीं दीदी, यही आत्मा के लेसन पे किया था ठीक है माता जी। जी दीदी। हाँ दीदी क्या बोलूं, अभी तो टाइम थोड़ा है। लंबा है ना माता जी, ठीक है। और हाँ किसी को अनम्यूट करती हूँ। दीदी सुनिए, हाँ एक है जी। ना, मैंने ये एक टॉपिक तैयार किया हुआ था पहले, हाँ जिसमें हाँ है ना जी। जैसे सब अपने अपने गुरु को भगवान की उपाधि दे देते हैं, तो उन्हें ये बताने के लिए कि आपके जो गुरु हैं उनके पाठ क्या शास्त्रों में उल्लेखित हैं, क्या हमें उनकी जो महिमा है या उनका जो हमारे बाबा के लिए महिमा ग्लानि का पाठ है, श्लोकों के आधार पे मैंने तैयार किया था। पास्ट, वर्तमान मतलब वर्तमान और भविष्य, ये तीनों के आधार पर श्लोकों को निकाला था। जो यज्ञ की आदि की कहानी है सन 36 से 76, फिर 76 में वर्तमान में जो पाठ है, और भविष्य में जो 11वें अध्याय के आधार पर पाठ बजने वाला है, उस तरह से टॉपिक तैयार किया था। तो कभी इसके लिए भी मौका दीजिएगा दीदी। ठीक है। हाँ जी। 8937 माता जी, आपका टॉपिक भी लंबा है क्या? हाँ दीदी, 3-4 मिनट तो कम से कम लगेंगे ना। अच्छा ठीक है, फिर तो अगली बारी, क्योंकि 2 ही मिनट बाकी है हाँ, सिर्फ। 2 मिनट है तो आगे फिर बताइए। हाँ, और किसी ने हाथ उठाया था, बताइए।
हाथ उठाया है तो फोन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ दीदी मैंने उठाया। क्या रोल नंबर है? 19,976। बताइए माता जी, क्या बताएंगे? मैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? माता जी बुधवार को बताइएगा, हाँ आज जी तो सिर्फ श्लोक संबंधित बातों के लिए फोन अनम्यूट करते। आप बुधवार को हाथ हाँ उठाइएगा, जी ठीक है? ठीक है जी माँ जी ठीक है ठीक। दीदी। हाँ जी, अभी वैसे 1 ही मिनट बाकी है। और जैसे अभी प्रत्यक्षता के वीडियो के लिए कईयों से पूछा तो किसी किसी ने सुना नहीं था। तो जो भी ऐसे नए वीडियो बनते हैं तो प्रयास जरूर कीजिए सुनने का, क्योंकि आने वाले समय के हिसाब से मुरलियों में जो भी इशारे दिए हैं, एक एक करके हम पॉइंट्स तो सुन नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सारे मुरलियों से चुन करके मुख्य पॉइंट्स को कलेक्ट करके टॉपिक अनुसार जो वीडियो बनता है उसे सुनना चाहिए जरूर, ताकि आने वाले समय के लिए भी हमें पता चले, पुरुषार्थ के हिसाब से भी नई नई बातें पता चले। इसीलिए, क्योंकि जैसे हद के भोजन के प्रति भी सबको मोस्टली इंटरेस्ट तो रहता ही है कि कुछ भी नया और टेस्टी बनता है तो सभी खाने के इच्छुक होते हैं। तो जैसे बेहद का भोजन है जो बाबा ने 9वें अध्याय में भी हमने समझा, इस ईश्वरीय परिवार की पालना जो है वो ज्ञान के द्वारा होती है और योग के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा होती है तो ज्ञान के जो जो भी पॉइंट्स निकलते हैं, भले मुरलियों में बोल चुके हैं, लेकिन जब हमने पहले सुना तो इतना हर पॉइंट के प्रति अटेंशन नहीं रहता है। तो अभी टॉपिक वाइज उन पॉइंट को जब अलग किया जा रहा है तो ऐसे ऐसी जो बातें हैं टॉपिक अनुसार अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो नई नई बातें पता चलेगी, पुरुषार्थ में भी उमंग आएगा। तो इसलिए यूट्यूब में तो डाला जाता ही है, तो देखते रहना चाहिए अपडेट, यूट्यूब में क्या नया डाला है वीडियो, और उसे कम से कम 2 बार तो सुनना ही चाहिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।